अरे राम राम कमला बहन, कहाँ जा रही हो? राम राम। अरे राम राम शीतल बहन, राम राम, कहाँ से आ रही हो? सुना है आपकी दोनों बेटों की शादी हो रही है, वो भी दो लड़की से, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अरे हाँ शीतल बहन, बहुत ही ऐश्वर्या राय जैसी मेरी दो सुंदर बहुएं मिली हैं। अगर टाइम मिले तो देखने जरूर आना मेरी बहुओं को शादी होने के बाद। हाँ हाँ वो तो है, देख ही लेंगे, देखेंगे क्या होता है। नया साल में नई बहू आ रही है। हाँ हाँ ये तो है, नए साल में नई बहू आ रही है मेरी। अब देखो कितना घर का ख्याल रखती है, क्योंकि दोनों फोन पे बात करती है मेरे से, तो बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू है मेरी। अरे कमला बहन, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा ना कैसी है। मैं तो अपनी बहुओं के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचती हूँ। बात है कि दो बहुएं मेरी आएगी नए साल में, नए घर में नए लक्ष्मी का प्रवेश होगा हमारे घर। देखना कहीं नए घर में नया कलेश न शुरू हो जाए। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े शीतल बहन, ऐसी क्यों बोलती हो? अरे आज के जमाने के अनुसार बोल रहे हैं कमला बहन। मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, हटो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। तो जाओ ना, तुम्हें रोका कौन है? कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं इस दुनिया में। बड़ी आई तू नकने वाली। देखना बहू आने के बाद ही पता चलता है कि कैसी बहू मिली है कैसी नहीं। आज तो बड़े ही खुशी का दिन है, मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है, दो दो बहुएं आई हैं। और आज तो नया साल है, नए साल में मेरे घर में दो दो बहुएं आई हैं, लक्ष्मी आई है। मैं तो पूरे मन और तन से आरती उतारूंगी दोनों बहुओं की। अरे माँ, थोड़ा तो सब्र करिए, ये बहू से थोड़ी सी बात कर लीजिए। इसमें बात क्या करना है बेटा, पहले आरती उतारो, और जो बड़ी बहू है पहले अंदर जाए लेकर के। माँ जी मैं बड़ी हूँ, मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगी। माँ जी, मैं तो देवरानी हूँ ना, छोटी बहू, तो सबसे पहले तो मुझे अंदर जाना चाहिए ना। अरे क्या तुम दोनों लेकर के बैठ गई बड़ी छोटी? पहले तुम दोनों चलो अपने अपने कमरे में आराम करो, इसके बाद बात करती रहना। माँ जी बड़ी का औधा तो छोटी से बड़ा होता है ना। हाँ हाँ, तो छोटी भी कम नहीं होती है, छोटी। अरे तू? अरे कविता, तू यहाँ पे? वही तो मैं सोच रही थी कि मेरे से बड़ी कौन आ गई है यहाँ पे। बड़ी तो मैं हूँ तेरे से, तो इसीलिए ना आई हूँ यहाँ पे। वो तो पता है ना मुझे कि क्या क्या करती थी, आई बड़ी देवरानी बनने वाली। कॉलेज पढ़ा करती थी तो 8-10 लड़कों को पटाती रहती थी, आई बड़ी देवरानी बनने वाली। तो तू कौन सी कम थी? तू भी तो लड़कों के साथ नैन मटक्का किया करती थी कॉलेज के अंदर। क्या तुम दोनों यही सब किया करते थे? अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं नहीं यही किया करती थी। अरे तो तू कौन सी कम थी? साइकिल से जाती थी, बाइक पर रोज चढ़ के आती थी उधर से। हाँ हाँ तेरे लिए तो बोलोरो आता था, बोलोरो। हे भगवान, ये तुम दोनों क्या लेकर के बैठ गई यहाँ पे दरवाजे के पास? चलो अंदर, चलो कमरे के अंदर, तुम दोनों चलो। यहाँ गांव समाज के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हे भगवान, ये तो दरवाजे पे तो मैं करने लगी आते आते। अरे माँ, मैंने कहा था ना कि अच्छे से देख करके शादी करना, तुम्ही ने तो शादी की थी। अरे बेटा मैंने शादी किया था तो लड़की तो दोनों अच्छी है। हाँ तो भुगतो ना, दोनों अच्छी हैं तो। देख सोनी, मेरे से ज्यादा जुबान मत लड़ा। हाँ हाँ कविता, मैं भी तेरे को जानती हूँ, अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो तेरी जीभ को खींच लूंगी आगे की तरफ। मैं तेरे से कम नहीं हूँ, इतना मत समझना, जेठानी हूँ तेरी। तो मुझे भी कम मत समझना जेठानी जी, मैं भी देवरानी हूँ तेरी। अरे चुप करो, अब चलो यहाँ से जल्दी अंदर चलो, नहीं तो गांव के लोग आ जाएंगे। क्यों रे सोनी, अब बता, कॉलेज में तो बहुत तू पटर पटर करती थी, मेरे साथ जुबान लड़ाने में एक दिन बाकी नहीं रहती थी। अब तो तेरी जेठानी बन गई हूँ, अब तो तुझे नीचे रखना पड़ेगा, मेरे नीचे मेरे अंदर काम करना पड़ेगा। सोनी किसी के नीचे दबने वाली नहीं है, सोनी सोने की तरह काम करती है, समझी कविता? और तेरी तरह नहीं। देखना कहीं सर से पल्लू हट गया ना और बाल हट गए ना, तो देख करके पूरे घर के लोग डर जाएंगे, क्योंकि तू नकली बाल लगाती है, मुझे पता है। हाँ हाँ तो मुझे भी पता है ना, तेरे जो आगे के 2 दांत है ना वो सारे नकली हैं। तेरे आगे के 3 दांत टूटे हुए हैं। क्या मेरे दांत टूटे हुए हैं? अरे तेरे दांत में कीड़े पड़े, तेरे दांत टूटे हुए थे या सड़े? तेरे सर के तो बाल ही नहीं है। चल तो आज डंडे से बात हो ही जाए तेरे से। हाँ हाँ तो चल ना, आज से ही शुरुआत कर लेते हैं डंडे से तेरे साथ। देख अभी मैं माँ जी को बुला दूंगी, अपने हस्बैंड को बुला दूंगी। तो मैं भी अपनी माँ जी को बुला दूंगी, हस्बैंड को बुला देंगी। सब्जी तू देख मैं तेरी जेठानी हूँ, इज्जत से बात किया कर। हाथ में डंडा लेने से कोई जेठानी नहीं बन जाता। डंडा दिखा रही है और बोल रही है कि जेठानी हूँ। तो मैं जेठानी हूँ तो डंडा ली हूँ, तू तो छोटी सी देवरानी है, फिर क्यों डंडा लेकर के खड़ी हुई है? अरे कॉलेज का बदला यहीं पर तो लेना है तेरे से। क्या कॉलेज का बदला लेने यहाँ पे आई है तू? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तेरे वाले घर में हो रही है, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती। तो मुझे भी कौन सा पता था कि मेरी शादी उस चुड़ैल के घर में हो रही है? तू चुड़ैल और तेरा खानदान चुड़ैल। क्या मेरे खानदान को चुड़ैल बोली तू? रुक अभी बताती हूँ मैं तुझे। चलो तो मैं भी तैयार ही हूँ तुमसे झगड़ा करने के लिए, चलो एक पटर हो ही जाए।
अरे रुको रुको रुको, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? हे भगवान, नए साल में नया कलेश करके रख दिया है इन दोनों ने। हमारे घर कभी ऐसा नहीं था, कितना अच्छा खासा खुशियों का घर था, लेकिन इन दो बहुओं ने मेरे घर में कलेश खड़ा करके रख दिया है। हे भगवान, क्या कहेंगे गांव मोहल्ले के लोग। माँ जी, आप पीछे हट जाइए, बीच में मत आइए, नहीं तो आपको भी चोट लग सकती है। अरे रुको रुको बड़की बहू, रुको, क्या कर रही हो तुम दोनों? रुक जाओ। नहीं माँ जी, हम नहीं रुकेंगे। अरे हमको चोट लगा दिया रे। हे भगवान, मर गई रे। इन दोनों ने तो मेरे को ही मार दिया। हे भगवान, मेरी सारी हड्डी पसली एक करके रख दिया इन दोनों ने। अरे माँ जी, उठिए उठिए उठिए, गलती हो गई माँ जी, हमसे गलती हो गई, उठिए जल्दी। छुटकी ने मार दिया होगा आपको, शायद मैंने नहीं मारा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है माँ जी, दीदी ने मारा होगा, कविता ने। अरे सुनिए, झगड़ा करने का टाइम नहीं है, देख रही है ना माँ जी को चोट लगी है। हाँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम ही तो झगड़ा के काम कर रही हो ना, तुम बोल रही हो कि मैंने मारा है माँ जी को। अरे जल्दी से माँ जी को उठा करके उनके कमरे में ले चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से उठाते हैं और ले चलते हैं कमरे में। प्लीज माँ जी, हम दोनों को माफ कर दो। हम लोगों ने अपनी क्रोध में आकर के आपको नुकसान पहुंचा दिया, आपको चोट पहुंचा दी है। प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। हाँ माँ जी, हम दोनों कॉलेज में बहुत ही बड़ी दुश्मन थे, हम दोनों सहेली नहीं एक दुश्मन की तरह बर्ताव करते थे, और हमें नहीं पता था कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हो जाएगी, इसीलिए हम दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि आपको चोट लग जाएगी, तो प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दो। एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ तुम दोनों को। क्या माँ जी, बताइए। हाँ हाँ माँ जी बोलिए। नए साल पे तुम दोनों ने जिस तरह से नया कलेश किया है, उसी तरह से तुम दोनों खुशी खुशी पकवान बनाओगी हमारे घर में। हाँ माँ जी, ज़रूर हम बनाएंगे पकवान आपके लिए। हाँ हाँ, ये तो खुशी की बात है, नए साल में हम दोनों नया साल मनाएंगे। और हाँ बड़ी दीदी, आप चलो पुआ बनाओ और मैं सेवैया की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ, मालपुए तो मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बनाती हूँ। मेरी चोट लगने की वजह से कम तुम दोनों के बीच में अकल तो आई। हाँ माँ जी, ये बात तो आप सही बोल रही हो। हम नहीं चाहते थे कि आपको चोट पहुंचे, हम दोनों अपने में ही झगड़ा कर रहे थे, पर कैसे मैं झगड़ा करने देती, पास पड़ोस के लोग क्या कहते, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों की शादी नए साल में की है कि हमारे घर में नई लक्ष्मी आए। अब तुम दोनों झगड़ा कर रही थी। आपसे नहीं होगा माँ जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो।